Yes everyone, let's talk about conversation. Guys देखिए, कॉन्वर्सेशन में दो चीज़ों पर हमें फोकस करना है. तो पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा फर्स्ट है येस नो क्वेश्चंस. येस नो क्वेश्चन के अंदर आपने देखा कि हम पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमेशा हमें डिड को उठाकर चलना होता है. डिड के बाद हम जिसके बारे में बात करेंगे वो सब्जेक्ट होगा. वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? फर्स्ट एंड देन ऑब्जेक्ट. तो ये हथियार हम तब यूज करते हैं जब हमें सामने वाले से हाँ या ना उगलवाना है. मान लीजिए कि ये मैं हूँ, ये आई नाम का मैं व्यक्ति हूँ, और मैं मान लीजिए कि माधवी जी से बात कर रहा हूँ और वो मेरे आंखों के सामने है, तो मेरी नज़रों से वो क्या है? वो यू है. मैं उनको यू बोलूँगा. तो आई और यू के बीच में बातें हो रही है. तो अगर मैं यू के बारे में कुछ भी जानना चाहूँ, मुझे नहीं पता कि माधवी जी ने आज नाश्ता किया या नहीं किया. अभी शाम के 6 बज रहे हैं और मैं बात करूँ आज के बारे में ही बात करूँ, लेकिन सुबह 7 बजे के बारे में बात करूँ, नाश्ते के टाइम के बारे में बात करूँ, तो बताइए कि मैं हैव लगाऊं कि डिड लगाऊं? कोई बता सकता है? डिड सर. डिड सर. डिड. तो मैं डिड लगाऊं. हाँ, मैं ये नहीं बोल सकता, मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि हैव यू ईटन ब्रेकफास्ट, क्योंकि मैं अभी शाम को 6 बजे बैठकर बात कर रहा हूँ. तो 6 बजे प्रेजेंट है, लेकिन सुबह तो प्रेजेंट नहीं था ना. अभी के हिसाब से सुबह पास्ट हो गया. तो मैं ऐसे बोलूंगा कि डिड यू टेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग. इन द मॉर्निंग भी कह सकता हूँ या मैं दिस मॉर्निंग भी कह सकता हूँ. दिस मॉर्निंग का मतलब होता है आज सुबह. आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, आज की इंग्लिश क्या होती है? टुडे. लेकिन अगर मैं बोलूं आज सुबह, तो अगर आपने ऐसा बोल दिया टुडे मॉर्निंग, तो ये गलत हो जाएगा. आपको टुडे मॉर्निंग नहीं बोलना है. आज सुबह की इंग्लिश होती है दिस मॉर्निंग. दिस मॉर्निंग. ओके. तो आज दोपहर की इंग्लिश क्या हो जाएगी? दिस आफ्टरनून. आज शाम की इंग्लिश दिस इवनिंग. और आज रात की इंग्लिश टुनाइट. टुनाइट हो जाएगी. टुनाइट. ओके. तो ये फर्क आपको याद रखना है. 1 मिनट, कोई है अलाउ कर दूं? ओके. आज वो बच्चा नहीं आया, बड़ा मिस कर रहा हूँ उस बच्चे को. He did not come. Yes sir. ओके. एक्चुअली कल शायद मैंने उसे डांट दिया, मैंने कहा बेटा मैं रिमूव कर दूंगा. ओके, जस्ट अ मिनट. आ गया वो. गुड इवनिंग सर. 100 साल जिएगा सर. हाँ, फाइन. सो गाइस, तो अब मैं बोलूँ कि अच्छा, कि मैं माधवी जी से कह रहा हूँ कि क्या आपने आज नाश्ता किया, तो मैं ऐसे बोलूँगा कि डिड यू टेक ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग. अच्छा, आप लोग को ये भी पता है कि आज गुड इवनिंग सर. हाँ, गुड इवनिंग. माइक ऑफ कर लो बेटा. आपको पता है कि हम आजकल टेक की जगह हम क्या बोलने लगे हैं? हैव बोलने लगे. यानी कि हम कह सकते हैं कि डिड यू हैव ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग, ऐसे बोल सकते. तो ये डिड क्यों लगा? क्योंकि मुझे उगलवाना था हाँ या ना, तो इसके लिए तो डिड है. उन्होंने, अब माधवी जी ने बोला हाँ जी मैंने नाश्ता किया, तो क्या बोलेंगे? यस I took breakfast. अच्छा, यहाँ पर अच्छा, इधर हम हैव नहीं लगा सकते. अब मजबूरी ये है, क्योंकि बात अगर क्वेश्चन डिड से शुरू किया गया है, अगर क्वेश्चन डिड से है तो हम हैव नहीं लगा सकते. अगर आपने बोला कि यस आई हैव, आपने बोल दिया कि यस आई हैव हैड ब्रेकफास्ट और दिस मॉर्निंग आपने लगा दिया, ये गलत है. ये सही कब होता? अगर मैं ये दिस मॉर्निंग नहीं बोलता तो ये करेक्ट होता है. तब होता हाँ जी मैंने नाश्ता कर लिया है. लेकिन मैं यहाँ जानबूझ के कह रहा हूँ कि भैया आज सुबह आपने नाश्ता किया था कि नहीं. तो अगर हमने कोई पास्ट टाइम लगा दिया, जैसे दिस मॉर्निंग हमारा एक बीता हुआ टाइम है. ऑडियो ऑफ कर लीजिए बाकी लोग. अगर मैंने एक पास्ट टाइम लगा दिया तो हमारी मजबूरी है कि हम ये हैव नहीं बोल सकते हैं. तो अब हैव नहीं बोल सकते तो ये तो गलत हो गया जी. मैं इसको रॉन्ग लिख देता हूँ, दिस इज रॉन्ग. तो अब सही क्या होगा? यस बोलेंगे, आई भी बोलेंगे. अब हम हैव नहीं बोलेंगे तो डायरेक्ट सेकंड फॉर्म पे जाएंगे. तो या तो मैं टुक बोल दूं कि यस आई टुक ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग. अगर मैं स्टाइल में ही बोलना है तो मैं टुक की जगह हैड बोल सकता हूँ. ये तो हो सकता है ना? यस सर. हाँ, यस सर. क्योंकि हैव मतलब खाना पीना आजकल. बोलो
तो आई हैड ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग, ये भी है। अच्छा, कई लोग इतना लंबा नहीं बोलना चाहते हैं, वो कहते हैं कि यस आई डिड, बस यहाँ पे खत्म कहानी। यही बोलने वाला था मैं। हाँ, तो आप ये भी कर सकते हैं। गाइज, इस क्लास के अंदर हर छोटी चीज पे मैं फोकस कर रहा हूँ ताकि आपको दोबारा रिवर्स गियर ना लेना पड़े। Can I ask one question? यस यस बेटा here. Sir, in this morning बोल सकते हैं क्या? I had breakfast in this morning. एक्चुअली मॉर्निंग में तो इन लगता है, बट अगर हम कहीं दिस या दैट लगा दे तो भी हमें इन लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं बोलूँ कि आज सुबह आपने क्या किया, तो व्हाट डिड यू डू दिस मॉर्निंग, इन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर मैं दिस ना बोलूँ तो लग सकता है। हम ऐसे बोलते हैं ना कि इन द मॉर्निंग, हम ऐसे करके बोलते हैं, तो आप इन मत लगाइए। ओके फाइन। क्या कह रहे हैं? सुन नहीं पा रहा हूँ, बहुत शोर आ रहा है। Have you had breakfast? ये गलत हो जाएगा बोलना अगर मैं से अच्छा ठीक है, अब ऑडियो ऑफ कर लीजिए, मैं समझा रहा हूँ, ऑफ कर लीजिए। जैसे इनका सवाल है कि क्या, ऑडियो ऑफ कर लीजिए भाई। अगर इनका सवाल है कि क्या हम ये बोलेंगे तो सही है गलत है कि हैव यू हैड ब्रेकफास्ट, एकदम ये करेक्ट है। लेकिन इससे कहीं भी पता नहीं चल रहा है कि मैं सुबह की बात कर रहा हूँ कि शाम की। हालांकि ब्रेकफास्ट का मतलब तो सुबह होता है, लेकिन अगर मैं रात को 10 बजे बैठ के अगर मैं सुबह की बात करूंगा तो ये नहीं माना जाएगा। ये कब माना जाएगा कि मैं सुबह ही खड़ा हूँ, मतलब मान लो नाश्ते का ही समय है और नाश्ते के ही समय में मैं किसी से पूछ रहा हूँ कि अच्छा भाई साहब आपका हो गया जी, आपने कर लिया जी, तब तो ये चलेगा। हैव यू हैड ब्रेकफास्ट एकदम करेक्ट है। लेकिन अगर मैं जब बात कर रहा हूँ उस वक्त मैं शाम में हूँ, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं ना बाकी लोग? अगर मैं Yes sir. मैं इस वक्त इवनिंग टाइम में हूँ और अब मैं इवनिंग में बैठकर नाश्ते की बात करूंगा तो नाश्ता तो सुबह होता है, तो ये हैव नहीं चलेगा। तब आपकी वाट लग जाएगी, अब आपको डिड बोलना पड़ेगा कि डिड यू हैव ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा। डिड यू हैव ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग, कि आज सुबह आपने नाश्ता किया था कि नहीं, ये वाली फीलिंग दे रहा है। तो अब आपके हाथ में, मान लो आप, मतलब इसमें ये शो हो रहा है कि ये कुछ टाइम पहले की बात कर रहा है। जैसे हैव यू हैड ब्रेकफास्ट मतलब कि कुछ टाइम पहले की, इसमें ऐसा लग रहा है। हैव यू हैड में बस इतना लग रहा है, अगर आपने हैव यू हैड ब्रेकफास्ट कर दिया तो ऐसा लग रहा है कि आप उसी वक्त खड़े हैं, ब्रेकफास्ट के टाइम में ही आप बात कर रहे हैं। मान लो 7, 8, 9 बजे सुबह का ही समय है और तभी आपने किसी से पूछ लिया, ऐसे आपने बोला जी मैंने तो नाश्ता कर लिया, आपने किया क्या भाई साहब, तो तब ये डायलॉग चलेगा। नाश्ते का एक समय होगा ना, 7, 8, 9, 10 मान लो नाश्ते का समय है, उस वक्त ये पूछ सकते हैं। लेकिन आप खड़े शाम को हैं, नाश्ता मान लो 7 बजे कोई करता होगा और आप शाम को कह रहे हैं कि अच्छा यार एक बात बताओ, शाम हो गई, तुमने नाश्ता किया था कि नहीं किया था, तो फिर भैया आपको हैव नहीं बोलना पड़ेगा। ये बस इतना अगर आपके समझ में आ रहा है तो मुझे बताइए। Yes sir, got it. Yes sir. सर ये हैव यू हैड ब्रेकफास्ट अगर आंसर यस में है तो यस आई हैड होगा कि आई हैड होगा ना? अगर कोई हैव से सवाल कर रहा है, मान लो अगर किसी ने सवाल हैव यू हैड से बोला है तो इसका आंसर होता है यस आई हैव हैड, ये आंसर इसका होता है। बाकी लोग ऑडियो ऑफ कर लेंगे। अगर हैव से सवाल है तो आपको भी जवाब में हैव लगाना पड़ता है कि हाँ मैंने नाश्ता कर लिया है। तो ये एक तो ये हैव हैड जानबूझ के आप लोगों ने छेड़ दिया है, वरना आप इसको अगर हटा दे तो इसका क्या बनता था, हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट बनता था ना, और आपको क्या बोलना था, यस आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। ज्यादा स्टैंडर्ड बनने के चक्कर में ना आप खुद कंफ्यूजन को उठा रहे हैं, बुला रहे हैं। तो अगर आप ये हैड बोलते हैं तो आपको बस इतना ख्याल रखना है कि अगर कोई सवाल हैव से करेगा तो आपको भी जवाब में वो हैव रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे कहता हूँ कि हैव यू सीन द ताजमहल, तो मैंने आपसे ये पूछा कि आपने ताजमहल देखा है कि नहीं देखा, आप क्या बोलेंगे, यस आई हैव सीन द ताजमहल। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि अगर हैव से सवाल कोई पूछेगा तो हमारे जवाब में भी हैव आना चाहिए, आएगा। यस सर। अच्छा नो में नो आई हैवंट सीन, नो आई हैवंट, हाँ जी नो आई हैवंट सीन द ताजमहल। आप इसको शॉर्टकट हैवंट कर सकते हैं, आई हैवंट सीन द ताजमहल। ये है, ये सर एकदम। कैन आई आस्क वन क्वेश्चन? जी 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 पूछिए। स्टार्ट जैसे हमने हैव से करा है तो उसके साथ हैव यू सीन थर्ड फॉर्म में आएगी ना? हाँ जी थर्ड फॉर्म आएगी पक्का। ओके थर्ड थैंक फॉर्म यू आएगी जी।
तो ये है। तो जिन भाई साहब ने मुझे पूछा, मुझे लग रहा है वो अभी समझे नहीं कि शाम को बैठे और नाश्ते के बारे में पूछ रहे हैं। समझ में आया उनको? हाँ जी सर, देखो आ गया। ओके ओके, चलेगा, ठीक है। अब ऑडियो ऑफ कर लीजिए, शोर बहुत आता है ना। छोटे बच्चे की तरफ से आ रहा है सर। बेटा अमोक बंद कर लो बेटा। ओके ठीक है। तो ये तो येस नो क्वेश्चन था। अब येस नो का मतलब है कि मैं कम से कम 50 सवाल ऐसा पूछ सकता हूं कि आपने किया कि नहीं किया, और सब सवाल में मैं डिड से ही शुरू करूंगा। अगर मैं अभी जहांगीर से बोलूं कि अच्छा जहांगीर, क्या आपने कल किसी को थप्पड़ मारा था, कल किसी को गाली दी थी, कल किसी से प्यार किया था, कल किसी को बुलाया था, कुछ भी अगर मुझे जानना है तो मैं डिड से ही शुरू कर सकता हूं कि डिड यू स्लैप समवन। अगर मैं बोलूं कि डिड यू स्लैप समवन यस्टरडे, तो इस डिड को सुन के एक तो पता चलता है कि अच्छा ये पास्ट की बात है, किसी न किसी पास्ट की बात है, और दूसरा पता चलता है कि बंदा हमसे आंसर मांग रहा है, वो येस या नो होगा, कोई डिटेल आंसर नहीं चाह रहा है वो, तो तुरंत उनका जवाब आएगा। अगर उन्होंने थप्पड़ मारा तो बोलेंगे येस, शॉर्ट में बोलेंगे तो येस आई डिड, अगर पूरा बोलेंगे तो येस आई स्लैप्ड समवन यस्टरडे, पूरा बोलना होगा। नहीं मारा तो नो आई, या तो चाहे तो डिडंट पे भी रुक सकते कि नो आई डिडंट, इस पे भी रुक सकते हैं, और नहीं तो पूरा बोलना पड़ेगा नो आई डिडंट स्लैप एनीवन। अब समवन का तो नेगेटिव एनीवन हो जाएगा, आई डिडंट स्लैप एनीवन यस्टरडे। तो ये डिड से तो बस यही ऑप्शंस है। अब आता है कि मुझे डिटेल्ड आंसर चाहिए। अब क्या करें भाई? तो आपको WH की एक बहुत बड़ी लिस्ट है, वो याद करनी पड़ेगी। इसका नाम ही है WH फैमिली, क्योंकि इसमें अधिकतर वर्ड या तो W से शुरू होते हैं या H से शुरू होते हैं, इसीलिए फैमिली है। तो एक लिस्ट लिखने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि अगर मैंने व्हाट लिखा, तो व्हाट का मतलब है कि हम जानना चाहते हैं कि अच्छा खाना खाया तो खाने में क्या खाया, किया कुछ तो क्या किया, इस तरीके से व्हाट से हम शुरू करते। कई बार आप व्हाट के अंदर ही एल्स भी देखेंगे, व्हाट एल्स हो सकता है। कई बार व्हाट में आप ऑल भी देख सकते हैं, ये सब चीजें अलग से लगाई जाती हैं। इन सब का पता चलता है कि हिंदी में कहते हैं ना कि क्या क्या खरीदा, क्या कुछ खरीदा, तो क्या कुछ क्या क्या के लिए या तो एल्स लगा दो या ऑल लगा दो। कई लोग एल्स लगाते हैं, कई ऑल लगाते हैं, तो आप ये दोनों ही लगा सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे हैं, एक बार लिखते हैं फिर बात करते हैं। ओके, तो व्हाट हो गया। अगर मैं इसी व्हाट में एट लगा दूं और एट व्हाट करके यहाँ पर टाइम लगा दूं तो क्या हो जाएगा? एट व्हाट टाइम, यानी कि हाँ ये किस वक्त, हाँ एग्जैक्ट टाइम को दिखाने के लिए सवाल है कि अच्छा जैसे सवाल पूछना है कि कल कितने बजे तुमने नाश्ता किया मुझे बताओ, तो फिर मैं एट व्हाट टाइम लगाऊंगा पहले। मैं अगर इसी में एट व्हाट लगाऊं और मैं यहाँ पर लिख दूं लोकेशन, तो हो जाएगा कि किस जगह पर, एट व्हाट लोकेशन, या मैं लोकेशन की जगह प्लेस बोल सकता हूँ, ऐसे भी हो सकता है। तो व्हाट आपका हो गया। आप अगर जानना चाहते हैं कि कोई घटना कब घटी तो आप व्हेन लगा सकते हैं। ओके, तो इसकी पूरी लिस्ट लिखने की कोशिश करते हैं। व्हाट हो गया, व्हेन हो गया, उसके बाद क्या है? व्हाई, वेयर, और सोचिए हाउ मेनी, whom भी हो सकता है। whom में अगर whom में मैं थोड़ा हाँ मैं प्रेपोजिशन अगर लगा दूं तो विद whom का मतलब हो जाएगा किसके साथ। ओके, इसी में अगर मैं अबाउट लगा दूं तो किसके बारे में भी हो जाएगा। मैं इसमें अगर फॉर लगा दूं तो ये किसके लिए भी हो जाएगा। अगर मैं आ रहे पहले whom को ही थोड़ा सा और खींच लेते हैं। अगर मैं इसमें towards whom लगा दूं तो क्या हो जाएगा इसका मतलब? कोई बताएगा? towards whom, किसकी तरफ? हाँ किसकी तरफ हो जाएगा, किसकी तरफ, किसकी तरफ हो जाएगा जी। सर टू होम भी होता है सर। हाँ ठीक है बेटा। हाँ जी, क्या कह रही थी आप? सर टू होम भी कुछ होता है? हाँ जी टू होम भी होता है। इसी में मैं टू लगा दूं तो टू होम भी हो जाएगा। ये भी बात उसी को दिखाता है कि किसको। तो कई बार हमें टू की जरूरत पड़ जाती है। जैसे कई बार होता है कि टू whom वर यू टॉकिंग, तो आंसर में आएगा आई वाज टॉकिंग टू राम, तो टू उस टॉक के लिए था, तो ऐसा भी होता है। टू whom वर यू गिविंग मनी, सो आई वाज गिविंग मनी टू राम, तो ये टू उस डायरेक्शन को दिखाता है कि जो पैसे जा रहे थे वो किसको, किसकी तरफ जा रहे थे, तो ये टू दिखाता है। और टुवर्ड्स का मतलब भी होता है तरफ, कि तुम किसकी तरफ उसको भेज रहे थे, किसकी तरफ जा रहे थे, किसकी तरफ, तो ये भी दिखाता है। और होम में कुछ हो सकता है, सोचो सर बाय होम, बाय होम भी हो सकता है, किसके द्वारा।
तो ये छोटे छोटे प्रेपोजिशन लगा के आप खेल सकते हैं इनके साथ। ओके फाइन। विदाउट, अरे एक और आ गया, विदाउट हुम, ये भी मजा आया। विदाउट, ये भी सही है। Yes sir, WH family means all, what, how, that. Yes बेटा, WH means what, where, when. You can use preposition as well. Okay. सर कहाँ से है सर, कौन सा? It's from हैदराबाद। अच्छा। Okay, so without whom हो गया। Okay, एक बार who में आ जाए। who मतलब कौन। आप who में चाहो तो else भी लगा दो, who else भी हो सकता है, who में all भी लगा सकते हो। Okay, और who हो गया। which लगा के देखते हैं। which है, which में भी आप in भी लगा सकते हो, in which भी कर सकते हो, इसमें भी by लगा सकते हो, by which type of। हाँ जी, and which type of भी हो सकता है, Which kind of, which type of, which kind of, what kind of भी हो सकता है, what kind of। हाँ सर। या which type of हो गया ना, what sort of। जो मेन है वो वही है, what, when है, ये बीच बीच में बस हम जोड़ रहे हैं, इसको एक ग्रुप बना रहे हैं, बस कुछ खास नहीं है। ओके, how far सर। how far How है, many? how long है, how much है, How much, how many, how old, how much, how many, तमाम है। how old, how about, हाँ, how about है, till when भी हो सकता है, Whatever. सर until when भी होता है। until when भी हो सकता है। बात वही है, दोनों एक्चुअली दोनों सेम ही काम कर रहा है। until when, till when, कब तक के लिए दिखा रहा है। आप since when भी लगा सकते हो। since how when भी about का सर क्या मतलब हुआ? होता है ना कि कई बार आपने सुना होगा कि हाउ अबाउट गोइंग टू मार्केट, मार्केट जाने के बारे में क्या ख्याल है, आप कैसे बोलते हैं ना। अच्छा। व्हाट अबाउट भी कर सकते हो, व्हाट अबाउट भी लगा सकते हो। ओके, Sir, how did? ठीक है। अब बहुत है, हाउ कम राइट। ठीक है, चलो हाउ कम भी कर देते हैं। हालांकि इन सब का अलग से मैं ये इस एडवांस स्ट्रक्चर में आते हैं। हाउ कम को आप आसान मत समझो, इतना बेहतरीन स्ट्रक्चर है ये। हाँ जी भैया, यस सर। ये हाउ कम, हाँ हाउ ऑफन हो सकता है, हाउ ऑफन हो सकता है। ओके, तो ये तमाम so तरह how के, come का means क्या है? जैसे हाउ कम होता है, हम हिंदी में कहते हैं कि ऐसे कैसे उसने थप्पड़ मार दिया, ऐसे कैसे, हाउ कम ही स्लैप्ड यू, ऐसे चलता है ये, तो है ना बेहतरीन। सर हाउ डिस्टेंस भी होता है ना। हाउ डिस्टेंस, हाउ मच डिस्टेंस हो सकता है, हाउ डिस्टेंस कैसे होगा। ओके, हाउ मच डिस्टेंस एक बोलते सर उसमें भी यूज कर सकते क्या, कैसे आना हुआ, हाउ कम। नहीं, इसमें नहीं, वो होगा कि व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, वो तो रटा है। ओ अच्छा। ये हाउ कम होता है कि ऐसे कैसे उसने ये कर दिया, थोड़ा सरप्राइज होके बोलते हैं ना तब। हाँ। एनीवेज गाइस, अभी जो भी याद आएगा हम लिख लेंगे। अब मैं इस पे डील करना शुरू करता हूँ, थोड़ा बस आपको समझाना है। ओके, अब यहाँ पर जो मैं समझा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से देखिएगा कि जब आप कोई भी WH लगाते हैं, WH के बाद आपकी मजबूरी है कि आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। आप खा नहीं सकते हो, मैं बताता हूँ आप कैसे खा जाते हो। खाओगे तो उसका मतलब बदल जाएगा। हेल्पिंग वर्ब आप लगाएंगे, उसके बाद क्या होगा, कोई सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब आपको देखना है कि आप मान लो अभी हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगने वाला है और ऑब्जेक्ट हमारा लगेगा। और जो हेल्पिंग वर्ब है तो मैं लिख ही देता हूँ, पास्ट हम कर रहे हैं तो अभी तो डिड ही लगेगा क्योंकि हम पास्ट के पहले उसमें है। तो मैं आपको एक फ़र्क दिखाता हूँ, ये WH दो काम करते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि वेयर डिड यू गो, सवाल है कि तुम कहाँ गए। अब ध्यान दीजिएगा, वेयर डिड यू गो, और यही मैं कर दूँ वेयर यू वेंट, तो कुछ समझ में आ रहा है क्या हो गया। यहाँ जहाँ तुम गए, हाँ यहाँ पर अगर कहाँ तुम गए और जहाँ तुम जाओगे, जहाँ तुम गए, तो कितना फर्क है। मतलब अगर मैं डिड लगाऊंगा तो मुझे फर्स्ट फॉर्म लगाना है, मतलब ये जो गो आप देख रहे हैं फर्स्ट फॉर्म, और डिड लगाना इतना जरूरी है, इससे पता चलता है कि हाँ पास्ट में बात हुई है। क्योंकि अगर मैं इस डिड को हटा करके यहाँ पर विल कर दूं तो मतलब तुरंत हो जाएगा कि कहाँ जाओगे, समझ रहे हैं ना। तो ये तो बहुत जरूरी है, ये तो आपको लगाना है। लेकिन कई लोग स्मार्ट गेम खेलते हैं, वो कहते हैं डिड छोड़ो डायरेक्ट सेकंड फॉर्म मार दो, वेयर यू वेंट, व्हाट यू सेड, ऐसे बोलते हैं ना, व्हाट यू सेड, यू नो, व्हाट यू डिड, ऐसे कुछ करने लगते हैं। तो अगर आप ये वाला खेल खेल रहे हैं तो इसका मतलब बदल जाता है। मैं आपको बता दूं, करेक्ट है वेयर डिड यू गो, इसका मतलब है तुम कहाँ गए। वेयर का मतलब अगर कहाँ है तो वेयर का मतलब जहां भी है, आपको पता है। जैसे
यस सर। अगर आप when को कहते हैं कब, तो आपको पता है कि when को हम एक और चीज कह सकते हैं, वो है जब। तो दोनों में थोड़ा तो फर्क होगा ना। तो अगर मैं एक सवाल पूछूं कि तुम बाजार कब गए, तो when did you go to market, और मैं बोलूं कि when you went to market, अगर मैं ऐसे बोल दूं when you went to market, आप लोगों को लगता है इसका मतलब भी है कि तुम बाजार कब गए। इसका मतलब कब नहीं है, इसका मतलब आप क्वेश्चन मार्क लगा ही नहीं सकते हो। आप इसका मतलब है कि जब आप बाजार गए, इसका ये मतलब है। तो जितने भी लोग आज सवाल पूछने की प्रैक्टिस करेंगे, भैया आपको हेल्पिंग वर्ब तो चाहिए, एक जगह नहीं चाहिए, बाकी तो चाहिए। तो ये फर्क देख लीजिए। जैसे मैं अगर बोलता हूं तुम किसके साथ गए, तो मैं क्या बोलूंगा, विद whom With whom did you go to market? ठीक है, और मैं यहीं पर With लिख whom did you go to market? ओके ओके ओके, आई गॉट इट। अगर मैं यहाँ बोलूं कि विद whom you went, कोई बताएगा इसका क्या मतलब हो गया? जिसके साथ तुम गए। जी सर तुम किसके साथ गए? नहीं रे, इधर विद whom किसके, विद whom जिसके, नीचे वाला जिसके। गॉट इट या। सो विद whom you went का मतलब है कि तुम जिसके साथ गए। फर्क देखते रहिए, यहाँ तुम किसके साथ गए, इधर तुम जिसके साथ गए, ये फर्क है। तो हमें जरूरत कब पड़ती है इसकी? जैसे अगर मैं किसी से बोलूं कि यार मैं उस व्यक्ति को जानता हूं जिसके साथ कल तुम बाजार गए थे, तो मैं कैसे बोलूंगा कि आई नो द पर्सन विद whom you went to market yesterday। अब देख लीजिए कि यहाँ पर आपका आ गया विद whom you went to market। ये सवाल नहीं है, आप इसको क्वेश्चन की तरफ ना ले। एक मिनट, कलर ज्यादा लाइट हो गया सर। अब आया ना? ठीक है सर। ठीक है। तो जितने लोग हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते थे, अब वो समझ रहे होंगे कि आपको भैया लगाना पड़ेगा अगर सवाल पूछना है तो। अगर आपको ऐसे बोलना है तो ये अधूरा नहीं बोल सकते, आपको पूरा बोलना पड़ेगा। जैसे तुमने क्या किया, What did you do, यही होगा ना, What did you do। लेकिन अगर मैं बोल दूं What you did, इसका मतलब क्या है? जो तुमने किया। तुमने क्या किया? नहीं, इसका मतलब है जो तुमने किया। तो अब इस जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब आपको दिखाई दे रहा है, इसको तो हम ऐसे क्वेश्चन मार्क से कवर कर देंगे, बंद कर देंगे कि व्हाट डिड यू डू, तुमने क्या किया। इसमें हम नहीं लगा सकते, ये अधूरा है, इसको पूरा करना पड़ेगा। जैसे मैं बोलूं कि टेल मी व्हाट यू डिड। अब इसका मतलब समझ में आ रहा है कि मुझे बताओ जो तुमने किया। टेल मी व्हाट यू डिड, ऐसे होता है। मतलब ये अकेला नहीं आ सकता है। अब मैं ऐसे भी इसको लिख सकता हूं, मतलब इसको मैं अधूरा नहीं छोड़ सकता। अगर मैं बोलूं कि व्हाट यू डिड और यहां मैं लगा दूं इज बैड, अब किसी के समझ में आ रहा है? जो तुमने किया गलत था। हाँ जी। तो इसका मतलब है कि जो तुमने किया है गलत, यानी कि वो गलत है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि ये जो है इसको अधूरा आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि सवाल नहीं है। सवाल जब भी होगा तो WH के बाद कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ें। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। Did is a helping verb. Yes, buddy, did is a helping verb। अब है कि कुछ जगह पर हेल्पिंग वर्ब थोड़ा बाद में आते हैं। जैसे कि अगर मैं बोल दूं विच, तो विच के बाद तुरंत ऐसे हम नहीं कर सकते। विच डिड, विच के बाद ना हमें कुछ चाहिए, जैसे कि विच बुक, यू नो, विच कार, विच बाइक, यू नो। मैं बोल सकता हूँ विच गर्ल, तो विच के बाद कोई ना कोई आइटम चाहिए। जैसे मैं बोलूं कलर, हाँ विच कलर। मैं बोलूं कि अच्छा तुमने कौन सी बाइक खरीदी, तो मैं ऐसे बोलूंगा कि विच बाइक, तब डिड लगाऊंगा। डिड यू बाय, या परचेज बोल सकते हैं हम। ऐसे नहीं बोल सकते कि विच डिड यू, कई लोग ऐसा करते हैं, विच डिड यू परचेज बाइक, फिर वो भूल जाते हैं कि मैं बाइक को किधर रखूं, तो लास्ट में रख देते हैं। तो आप ऐसे नहीं करेंगे विच डिड यू परचेज अ बाइक, ऐसा नहीं कर सकते आप, दिस इज रॉन्ग। तो वो कितने हैं जिनको आपको बगल में कुछ चाहिए, तो एक तो विच हो गया, उसके बाद विच टाइप ऑफ ले लीजिए। अगर आपने विच टाइप ऑफ कहा तो यहाँ भी कुछ चाहिए, जैसे विच टाइप ऑफ बॉयज। अब आप कुछ लगाइए, किस तरह के लड़कों को तुमने इनवाइट किया, विच टाइप ऑफ बॉयज डिड यू इनवाइट यस्टरडे, कल। ठीक है जी। Which type of fruits did you eat? वाह बेटा वाह। विच टाइप ऑफ
फ्रूट या फ्रूट्स भी लगा सकते हैं। फ्रूट्स आप तब बोलेंगे जब कई वैरायटी हो। तो विच टाइप ऑफ फ्रूट्स डिड यू ईट लास्ट नाइट, अगर मैं बोलूँ लास्ट नाइट। Which color do you like most? हाँ, जैसे कि हमारा है, अगर मैं प्रेजेंट में बोलूँ कि विच कलर, फिर डू का मतलब है कि हम उसके डेली लाइफ के बारे में बात करें, तो विच कलर डू यू लाइक मोस्ट, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये विच वाला तो समझ में आ रहा है। एक और होता है, वो भी देख लेते हैं। आपने कभी इसका नाम सुना है, हुज? Yes, sir. Whose bike is this? हाँ जी। Whose bike is this? हाँ, तो हुज हुज के का, बगल में भी आपको कुछ चाहिए। जैसे आप कह सकते हो कि हुज बाइक, हुज कार। हुज आप तब यूज करेंगे जब आप उसके मालिक का नाम जानना चाहते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि हुज बाइक डिड यू सेल? हाँ, डिड यू राइड यस्टरडे, कि कल तुमने किसकी बाइक चलाई। तो अब हिंदी पे ना जाए किसकी, आप ये समझे कि हुज का मतलब है कि मैं उस ऑनर का नाम जानना चाहता हूँ, जिससे ये जो बाइक है, ये बाइक किससे बिलोंग करती है, उस मालिक का नाम जानने के लिए मैंने हुज लगाया है। तो आंसर क्या होगा कि आई रोड, राइड का सेकंड फॉर्म रोड, आई रोड। अब यहाँ मालिक का नाम दिखाइए, राम्स बाइक। हाँ, ये राम तो इतना कॉमन हो गया है ना कि इसी का नाम ही लोग लेते हैं, राम, सीता, मोहन, गीता। तो आई रोड, एक मिनट, एपोस्ट्रॉफी तो चाहिए ना। आई रोड राम्स बाइक यस्टरडे। सर एक पूछते ना हम लोग, ये किसकी पेन है या ये किसकी किताब है? जी तो जी 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 जी। जैसे अगर मैं प्रेजेंट में बोलूँ ये किसका पेन है, तब भी हम कहते हैं ना कि हुज पेन इज दिस, हम ऐसे बोलते हैं, इज दिस। Sir, whose computer did you use yesterday? लवली लवली। तो इस हुज का मतलब है कि मैं इस मालिक का नाम जानना चाहता हूँ कि ये जो पेन है उसका मालिक कौन है। हुज पेन इज दिस। तो या तो कोई बोलेगा कि दिस इज माई पेन, ओके, या ऐसा भी कह सकता है कि दिस पेन बिलोंग्स टू मी, ऐसा भी कह सकता है। तो ये है आपका। और सर वैसे whose Make one sentence. बाइक डिड यू सेल? हाँ जी, हाँ जी। तो सर ये हुआ ना कि ये बाइक तुमने किसको सेल की? ना ना, बाय ये किसको नहीं Sir, होगा। this belongs to this bookish language. रुको 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 मुन्ना रुको। Sir, I have one confusion that whose house did you purchase or from whom, मतलब किससे घर खरीदा, तो how will you? दोनों तो मालिक को ही दिखा रहा है। अगर मैं बोलूँ कि हुज हाउस डिड यू परचेज, एक मिनट, तो इससे साफ पता चल रहा है कि बताओ तुमने किसका घर खरीदा, मत उस बंदे का नाम बताओ। तो इसमें भी अगर कोई आंसर देगा तो कैसे देगा कि आई परचेज्ड, मान लो राम को उठा लेते हैं, राम्स हाउस। नहीं तो जो भी बंदा हो, मैंने अपने पड़ोसी का घर खरीदा, मैंने अपने रिश्तेदार का घर खरीदा, तो यहाँ उसका नाम आ गया। हाउस की स्पेलिंग गलत है। और आपका जो एक सवाल है कि आपने किससे घर खरीदा, तो किससे का मतलब आपको पता है ना, फ्रॉम हुम लगाना पड़ेगा कि फ्रॉम हुम Yes, sir. डिड यू बाई द हाउस, द लगा देते हैं, द हाउस। Sir, banda means Can we use here by whom? बाई हुम ये अजीब हो जाएगा, किसके द्वारा खरीदा, ना ना। अच्छा अच्छा। अगर ऐसा बोलना रहे सर कि तुमने किसका घर किससे खरीदा, तो एक मिनट पहले इसका आंसर करके देखते हैं। फ्रॉम हुम डिड यू बाई द हाउस, यानी कि तुमने किससे घर खरीदा, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा कि आई बॉट द हाउस फ्रॉम, This house from Ram. जी, हाउस फ्रॉम राम। तो यहाँ तक तो दोनों में हमें मालिक का साफ पता चल रहा है कि वो घर किससे बिलोंग करता है, किसका था वो पहले साफ पता चल रहा है। तो दोनों सही है, बोलने का तरीका अलग हो गया। ठीक है। एक था किसका घर किससे खरीदा, ऐसा कुछ पूछा है। यस सर, तुमने किसका घर किससे खरीदा? बड़ा मुश्किल है ना। Who's purchased this हाँ, house sir. from किसी से whom? बनेगा, पुनीत बनेगा ये, तुमने किसका घर किससे खरीदा। ट्राई माधवी जी। सर हम ट्राई कर रहे हो। House Whose did you house? purchase होम हाउस from? From whom? sir, banda means होम how did you purchase from whom? हुज हाउस Whose house Purchase did from you whom? purchase from होम from whom? ठीक है गाइज, बाकी जो YouTube पे वीडियो देख रहे हैं अगर उनसे भी ये बन जाए तो प्लीज़ बना के कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। Whose house did you purchase from whom? सही तो लग रहा है, किसका घर तुमने किससे खरीदा, या करेक्ट है, करेक्ट है, सर करेक्ट सर। करेक्ट ही लग रहा है। और कोई तरीका भी तो नहीं है, और कैसे दोनों बनेगा। साइड, लेकिन क्वेश्चन या अगर मैं इसको पैसिव में करके देखें, स्क्वायर पैसिव में कोई कर सकता है इसको। हाँ सर, पैसिव जैसे whose house did you purchase from whom?
और तब भी नहीं बन whose पाएगा, का सब तब भी नहीं बन नहीं पाएगा। है। आप फ्रॉम होम मतलब ये तो कह सकते हैं कि बाय whom वाज द हाउस परचेज्ड, किसके द्वारा घर खरीदा गया, और फिर भी whose को कैसे करेंगे? तो यही है, whose house did you purchase, किसका घर किससे, अजीब नहीं है, सवाल ही अजीब है, किसका घर ये किससे क्वेश्चन खरीदा, गलत है ये क्वेश्चन ही अजीब है। नहीं क्वेश्चन गलत सर। ये इसमें अगर उसके- होगा तो एंड भी लग सकता है सर बीच में। हाँ, ये बस ये फंसाने वाला क्वेश्चन है, सर ये हो किसका सकता है घर। किसका घर किसके द्वारा खरीदा किससे आपने गया। खरीदा और मतलब कब खरीदा है, But ऐसे वो एंड भी लग सकता है। sir, I have seen this type of question in Friends series. Who's talking with whom? हाँ हाँ, तो उस हिसाब से तो ठीक ही बनाया ना, Yes sir. उसके yes, अकॉर्डिंग तो sir. ऐसे ही Sir, बनेगा, इसके I- अलावा और कोई रास्ता तो नहीं है। सर, यही करेक्ट है सर, यही हाँ यही, इसके अलावा और कोई ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप इंट्रोगेटिव का कोई भी तरीका अपना लो, बाकी कहाँ कुछ अलग तो नहीं है, यही है। तो whose house did you purchase from whom, किसका घर तुमने किससे खरीदा। ओके फाइन, Sir, make one sentence on what type of. ओके, व्हाट टाइप ऑफ, ठीक है। जैसे कि अगर बोलना है कि किस तरह के घर आपको पसंद है, यही उठा लेते हैं, तो हम कैसे बोलेंगे? What type of house did you like? यहाँ तो डू लगाना पड़ेगा, व्हाट टाइप ऑफ Okay, sir. हाउस डू यू लाइक, किस तरह के घर आपको पसंद है, ठीक है। और आजकल Sir, व्हाट, can, हाँ बोलिए बोलिए। sir, can we use which type of instead of what type अच्छा, of? आप लोगों को पता है व्हाट और विच दोनों एक बार एक मतलब रखते हैं, बट थोड़ा अंतर है, आपको पता है ना? अगर मैं, That's why I'm asking. हाँ, व्हाट और विच, एक मिनट जरा, दोनों एक जगह ये कौन सा वाली फीलिंग देते तो हैं, कौन सा, बट फर्क है। विच हम तभी बोल सकते हैं जब 3-4 ऑप्शन हो, कुछ सिलेक्शन करना हो, मतलब जैसे यहाँ पर 3-4 गाड़ियां खड़ी है, मैं बोलूँ कि कौन सी गाड़ी तुम्हें पसंद है, तो मैं क्या बोलूंगा कि विच कार डू यू लाइक। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलता हूँ व्हाट कार डू यू लाइक, व्हाट कार Brand. डू यू We are लाइक, asking here about brand. या तो Which type of your color? तो व्हाट, यहाँ व्हाट का मतलब ये हो गया कि मैंने कोई 4-5-10 कोई ऑप्शन नहीं दिया है, सिंपल आप कहीं भी जा सकते हो, आप इन्फिनिटी में जा सकते हो, है ना। अगर यहाँ 5 कलर है, मैं कहता हूँ विच कलर डू यू लाइक, विच कलर डू यू लाइक, यानी कि आप कौन सा रंग पसंद करते हो। अब मैं बोलती हूँ कि व्हाट कलर डू यू लाइक, स्पेलिंग का बहुत फर्क है, सही तो है, व्हाट कलर डू यू लाइक, ओके। तो इसका मतलब है कि कोई ऑप्शन नहीं है, आप अपने दिमाग से कोई भी कलर का एक नाम ले सकते हो। मतलब विच के अंदर मान लो कि यहाँ 4 कलर है, और मैं पूछूं कि इनमें से कौन सा कलर, यू नो, तो विच का मतलब कि गिवन, कोई चॉइस दिया हुआ है, उसमें से कोई पूछेगा। व्हाट के अंदर अनलिमिटेड है, कुछ भी नहीं है, कोई गिवन नहीं है, ये बस फर्क है। व्हाट का मतलब एक तो वो होता है कि तुमने क्या खाया क्या पिया, एक बार व्हाट विच की तरह काम करता है, बट अंतर दोनों का आप देख लीजिए। विच का मतलब कि किसी में से आपको बताना है, 10 मोबाइल पड़े हैं, मैं बोलूँ कि कौन सा मोबाइल पसंद है, तो विच मोबाइल डू यू लाइक, क्योंकि उन 10 में से आपको एक को चुनना है। और मैं ऐसे ही बोल दूं कि ओके व्हाट मोबाइल डू यू लाइक, तो कोई ऑप्शन नहीं है, आप कुछ भी बोल सकते हो, बस ये फर्क है। ठीक है जी, थोड़ा और। Sir, sorry sir, it was a power cut. पावर कट, ओके, टेक अ रेस्ट बॉडी, ओके फाइन। अब एक हु है, अब मुझे कोई बताएगा कि तुम्हें कल किसने डांटा, ये कैसे बनेगा? Who did you Who is called it you? Who did you Who is called it you? Did you scolded you? Yes. Sorry sir, I called it. Scolded you. Who scolded you? लाइट जला के आता हूँ, एक मिनट जरा। गाइस, जिन्होंने भी हु के साथ यहाँ डिड लगाया है, उनका तो गलत हो गया बॉस। हु के साथ डिड तो नहीं आएगा। Who scolded you आएगा सर। यहाँ आपको सेकंड फॉर्म डायरेक्ट लगाना पड़ेगा। और ये जो मैटर है, ऑडियो ऑफ कर लीजिए, ये दो टेंसेस में आपको देखने को मिलता है। पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट। हाँ जी, बता रखा था आपने। जी, एक आपको यहाँ भी दिखाई देगा कि हु के साथ अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, इंडेफिनिट की, तो वर्ब में क्या लगता है, एस या ईएस। दो जगह तो आप बिल्कुल समझ लो कि आपको डू डज डिड नहीं लगाना है, तो नहीं लगाना है। मैं लिख देता हूं कि नो, नो डू डज और डिड, ये नहीं लगता है। कैसे? अगर मैं बोलूं कि तुमसे कौन प्यार करता है, तो क्या होगा, हु
loves you. Who loves you? Who loves you. इसका जवाब कैसे होगा? राम मुझसे प्यार करता है. राम Ram loves loves you. me. लेकिन अगर राम के साथ मोहन भी प्यार करे तो राम एंड Ram and Mohan. लव या लव्स. लव या लव्स. लव लव हाँ जी. अच्छा, अगर यहाँ पर मैं बोलूँ कि कल, Love, sir. ओके, कल तुम, ऑडियो ऑफ कर लो बेटा, ऑडियो ऑफ करो. अगर मुझे बोलना है कल तुम्हें किसने डांटा, तो हु. अब पास्ट टेंस है तो सीधा आपको ऐसे बोलना है, who scolded you yesterday. और आपको बोलना है कि मुझे राम ने डांटा, तो राम Ram scolded me. scolded me yesterday. ये है. ठीक है. अब सर पूछिए पूछिए. सर ये स्कोल्ड इसमें हु वाले में स्कोल्ड आता है ना, केवल बाकी में डिड लगता है. हाँ, बाकी में डिड लगेगा, बस हु वाले में ही आपको डायरेक्ट सेकंड लगा देना. यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होता. जहाँ सब्जेक्ट हु के बाद सब्जेक्ट नहीं. लेकिन एक कंफ्यूजन है, ये इसका जवाब सीमा जी देंगे. सीमा जी हैं? सर आई एम ट्राइंग. ओके. तो सीमा जी के लिए क्वेश्चन है कि कितने लोग कल आपके घर आए. बाकी कोई नहीं बनाएगा. सवाल है कि कल आपके घर कितने लोग आए, ये सवाल है. टिक टिक 1, कम ऑन. हाउ मच ठीक है, मैं लिख. पीपल कम. हाउ मच क्या लिखूं? हाउ मच पीपल? नहीं. हाँ जी, हाउ मच पीपल. ओके जी. कैन आई ट्राई सर? ओके, पहले इनका देख लेते. इसके बाद बताइए, डिड लगाऊं, वाज लगाऊं, डू लगाऊं, क्या लगाऊं? पहले सीमा जी. सर केम, ओनली केम. ओनली केम. ठीक है. अच्छा, बाकी ट्राई कीजिए. इंद्रप्रीत ट्राई. सर how many people? Sorry, how many? How many came in your home yesterday? Came to your home yesterday. अच्छा, डिड came to your house. डिड लगाऊं कि ना डिड लगाऊं? सर, डिड Did लगेगा sir, did. डिड लगा. How many people did come to your house yesterday? अच्छा, डिड टू योर हाउस यस्टरडे. ओके. कोई है? Only how many? Sir, how many people came? सीमा जी कह रही हैं. ओके. तो How सीमा many जी, people came? ओके, सीमा जी कह रही है कि डिड नहीं आएगा. सुमन कह रहा है डिड आएगा. अब बाकी कुछ लोग कह रहे हैं डिड सर. आएगा. डिड नहीं आ सकता. नहीं आएगा सर, बारे में जानना है. डिड नहीं आएगा सर. सर नहीं आएगा क्योंकि डायरेक्ट के अच्छा, ठीक है. अच्छा, डिड नहीं आएगा. एक ठीक है. सर हाउ मेनी पीपल केम योर होम हाँ, how many people came to your home yesterday? क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में जानना है ना सर. केम. अच्छा, ठीक है. सीमा हाँ. जी एक और. Came है. Sir, can I try? हाँ, बिल्कुल करो दिनेश. How many people visited your house? ओके, ये भी लिख देते हैं. हाउ मेनी पीपल विजिटेड योर हाउस. एक ही बात है. ओके, फाइन. एक और सवाल है. तुमने ठीक कितने, है. हाँ करेक्ट, एक ही बात है, करेक्ट. तुमने कितने लोगों को इनवाइट किया? तुमने कितने लोगों को, ये सीमा जी बनाएंगे, सिर्फ लोगों को इनवाइट किया. अब बताइए. Sir, can I make? यस यस, मेक प्लीज. सर मैं बोलूं? How many people did you invite? ओके, यस करेक्ट है इनका. हाउ मेनी yes, पीपल. यस सर, करेक्ट. तो अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ भी हाउ मेनी पीपल है. ओके. और जो सीमा जी ने किधर बनाया था, ये उन्होंने अच्छा हाउ मच कर दिया था. इसको उठा लें, इधर उठा लेते हैं. इधर भी हाउ मेनी पीपल है. तो कई बार डिड लग रहा है, कई बार डिड नहीं लग रहा है. ऐसा क्यों भाई? कारण है डिड के बाद वहाँ पे डिड लगेगा. हाउ मेनी तो इधर भी है सर. वहाँ पे सर सब्जेक्ट नहीं है डिड के बाद. काम किया है ना सब्जेक्ट. हाँ जी. सर, लास्ट वाले क्वेश्चन में हम लोग पूछ रहे हैं कि मतलब पर्सन तो इनवाइट हुए हैं, बट कितने लोग इनवाइट हुए हैं वो नहीं पता. ओके. तो अब यहाँ पर जो प्रमोद जी कंफ्यूज होते हैं. प्रमोद जी कह रहे थे कि मैं सिर्फ हु को रट लूं कि हु के साथ ही वर्ब की सेकंड लगानी है. तो प्रमोद जी अब हु ही नहीं है, एक और आइटम आ गया, हाउ मेनी भी आ गया. हाउ मेनी के बाद यहाँ पीपल सिपल कुछ ना कुछ होगा, और इसके बाद डायरेक्ट क्या होगा, वर्ब सेकंड फॉर्म. हाँ, लेकिन कंफ्यूजन है कि कई बार हाउ मेनी भी होगा, हाउ मेनी के बाद
पीपल, गर्ल, बॉय ये भी होगा, लेकिन डिड भी होगा। डिड के बाद एक सब्जेक्ट भी होगा, उसके बाद एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होगा। Can you explain it briefly? जी, तो ये यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाउ मेनी दोनों काम कर रहा है। आप समझ लीजिए कैसे। ओके, जब आपको, आप नीचे वाले फॉर्मूले में एक चीज गौर कर रहे हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट। यानी कि अगर हम कोई ऐसा हाउ मेनी उठाए जिस सेंटेंस में हाउ मेनी का मतलब है कितने, कितने लोग, कितनी लड़कियां, लेकिन एक सब्जेक्ट भी हो। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, सेंटेंस है कि आपने कितने लड़कों को पीटा, कल पीटा। आप मुझे बताइए कि इसमें कितने लड़के तो हैं, कितने लड़के की इंग्लिश होगी हाउ मेनी बॉयज, लेकिन यहाँ ये पीटने वाला सब्जेक्ट है कि नहीं है? देखिए तो। यस सर है। पीटने वाला सब्जेक्ट यही है ना, आपने, यही है ना सब्जेक्ट? तो बहुत गौर से देखिए, जिन्होंने बोला है ब्रीफली समझाइए, वो बहुत गौर से देखिए कि कितने आ जाए, लेकिन उसके अंदर एक्शन को करने वाला, जैसे पीटना जो है, ये एक्शन करने वाला यहाँ कोई बंदा दिख रहा है। अगर एक्शन को परफॉर्म करने वाला बंदा होगा तो आपको डिड लगाना है, पक्का लगाना है। जैसे कैसे बनेगा? हाउ मेनी बॉयज डिड यू बीट यस्टरडे? डिड यू बीट है ना, पीटा ना, हाँ, डिड यू बीट यस्टरडे। यहाँ पर हमने डिड लगाया। क्यों लगाया डिड? क्योंकि यहाँ पर हमें ये सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, ये पीटने वाला बंदा यू है, यही है ना, आपने, ये यू है। तो इससे पता चल रहा है कि अगर सब्जेक्ट है, देख रहे हैं यहाँ सब्जेक्ट है तो हम डिड लगाएंगे। इधर देखो, इधर कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, कोई डिड नहीं है। जैसे अगर सवाल हो कि कल कितने लोगों ने तुम्हें डांटा। बहुत ध्यान से देखिए, रुक जाइए दीपिका, यहाँ पर डांटने वाला कोई है क्या? किसी ने कहीं दिख रहा है? राम, सोहन, सीता, गीता, कोई नहीं दिख रहा है। कितने लोगों ने तुम्हें डांटा, ये जो तुम्हें है ये तो बेचारा डांट सुनने वाला है, इसने तो कुछ नहीं किया ना, तुम्हें ने तो कुछ नहीं किया। तो ये कैसे बनेगा? हाउ मेनी पीपल, सीधा सेकंड फॉर्म लगा दो। अब कई लोग कहेंगे कि सर यहाँ भी तो यू है और यहाँ भी तो यू है, तो फर्क आपको दिख रहा है? इधर जो यू है, इस यू नाम के व्यक्ति ने पीटा, ये एक्शन को कर रहा है। यहाँ जो यू है ये बेचारा डांट सुन रहा है, इसने कुछ नहीं किया। तो जहां पर सब्जेक्ट होगा वहां डिड लगेगा, जहां सब्जेक्ट नहीं होगा, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये तो बेचारा ऑब्जेक्ट है, तो जहां पर नहीं होगा वहां आपको मतलब ऐसे करना है, सेकंड फॉर्म लगा देना है जहां पर कोई सब्जेक्ट ना हो। जैसे एक और एग्जांपल, और डिड के बाद तुरंत सब्जेक्ट आएगा। हाँ, यही कॉमन सेंस लगाना है। एक और देखते हैं कि तुमने या उसने कितने लोगों को गाली दी। उसने कितने लोगों को गाली दी। अब किसी से बनेगा? कैसे बनेगा ये? Yes sir. Yes sir. How many people did he abuse? Does he abuse? No, sir, Did he? How many Did he abuse? How many people did he abuse? ठीक है, तो डिड का उसने हाँ, डिड इसलिए आया क्योंकि गाली देने वाला यही बंदा है, ये जो ही नाम का बंदा ये है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है तो डिड आ गया। अब देखिएगा, बाकी लोग ऑफ कर लीजिए, ऑडियो ऑफ कर लीजिए। अब है कि मैं बोलूँ कि कितने लोगों ने उसे गाली दी। अब बताइए, How many people abused him? हाउ मेनी पीपल, डायरेक्ट सेकंड फॉर्म आएगा, Abused him. अब आई थिंक क्लियर हो रहा होगा, है ना? यस सर, क्लियर। यही है जब सर बीट की क्या फॉर्म्स बनेंगी? बीट, बीट, एक मिनट, सेकंड फॉर्म कौन सी होती है? इसका सेकंड भी बीट ही रहता है, थर्ड बीटन हो जाएगा। हाँ, ओके, थर्ड बीटन हो जाएगा, फोर्थ क्या हो जाएगा? बीटिंग, फिफ्थ हो जाएगा बीट्स। ये इसका फाइल सेव कर लीजिएगा सर। इसका अच्छा, फाइल सेव करना है, ठीक है जी। हमारे पास 5 मिनट है अभी, हाँ है, कुछ मिनट है। अच्छा, ये भी हो गया। हाउ मच और हाउ मेनी समझाने की तो जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार सवाल पूछता हूँ
कि No, sir. तुमने कल कितना पानी पिया, ये कैसे होगा? How much? How much water did you take? Did you drink? How much? how much water did you take water? ठीक है Did you drink yesterday? yesterday. ठीक है, हाउ मच वाटर डिड यू ड्रिंक यस्टरडे। अच्छा, कल तुमने कितनी कुर्सियां खरीदी, कितनी कुर्सियां? अब How many How many chairs did you परचेज purchase yesterday? यस्टरडे। वाह, तो ये फर्क भी है। अच्छा ये बताओ, ये माधवी जी आपसे पूछूं, कोशिश करें। सवाल है कि कल तुमने कितने पैसे खर्च किए, अब क्या होगा? हाउ मेनी या हाउ मच? कितने पैसे? हाँ Sir, how much होगा? How much money did you spend yesterday? Did you spend yesterday? अच्छा, कल तुमने कितने सिक्के खर्च किए, कॉइन्स? अब How many coins? How many coins did Current you is spend? light is off. सुपर। Sir, power problem is there, sir. You turn off your audio. Don't make a noise. Okay. Fine. सर एक क्वेश्चन पूछना था। पूछिए। सर ये आपने जो बोला था ना, मैंने जो बोला था कि हाउ मेनी पीपल विजिटेड योर हाउस, सर इसमें भी तो ये योर हाउस सब्जेक्ट आ रहा है सर इसमें, तो फिर इसमें बिना उसके ऐसे समझ में नहीं आया कि हाउ, ये कह रहे हैं कि हाउ मेनी पीपल विजिटेड योर हाउस। ऑडियो प्रज्ञा बंद करो बेटा। विजिटेड योर हाउस, इसमें कह रहे हैं कि इसमें भी सब्जेक्ट है, ऐसा कुछ कह रहे हैं आप? हाँ जी हाँ जी। नहीं, सब्जेक्ट नहीं है ये जो योर हाउस है कि तुम्हारे घर, ये बंदा तो ऑब्जेक्ट है। इसके घर तो आने वाले लोग आए होंगे ना, कितने लोग आए, आने का काम इसने नहीं किया ना। इसके अगर मैं इसके घर पर लोग आए, आने वाले लोग सब्जेक्ट होंगे। सब्जेक्ट तो गायब है, सब्जेक्ट गायब है। सब्जेक्ट तो यही है ना, पीपल। पीपल के बारे में कह रहे हैं कितने लोग आए, तो करेक्ट है। इसमें सेकंड फॉर्म आएगा। ठीक है सर, ठीक है, सेकंड फॉर्म आएगा। ओके जी। अच्छा, कोई बता सकता है इसकी इंग्लिश क्या होगी? जिसके बारे में, जिसके बारे में इसकी इंग्लिश क्या होगी? About To whom? अच्छा, अबाउट whom। और किसके बारे में? अब about के बारे में About whom? नहीं whom about नहीं, अबाउट whom ही होगा, लेकिन कैसे पता चलेगा जिसके है या किसके है? सर जब क्वेश्चन पूछेंगे तो अबाउट रूम, और जब बताएंगे कि जिसके बारे में तुम बोल रहे हो तब उस समय अबाउट। यानी कि जो लोग इससे पहले हेल्पिंग वर्ब खाते थे, पहले लोग ऐसे बोलते थे, हे व्हाई यू आर क्राइंग, ऐसे बोलते थे। मुझे पता है आप में से कई लोग ऐसे हैं, हे व्हाई यू आर क्राइंग, और खूब आप लोग खुश होते थे। कभी कभी अभी भी निकल जाता जी। तो मैं बता दूं कि ये भी सही है, लेकिन ये कब सही है वो आप समझ चुके हैं, यू नो। ये सही मतलब जो के लिए ये तब हो सकता है कि ऐसे कोई बोले कि आई नो व्हाई यू आर क्राइंग। अब सही है कि मुझे पता है तू क्यों रो रहा है। कुछ ना कुछ जुड़ना चाहिए, लेकिन अगर सिर्फ बोलना है भाई तू क्यों रो रहा है, तो कैसे होगा? व्हाई आर यू क्राइंग। ये करेक्ट। जैसे कोई कहीं जा रहा है, आप कहते हो ना कहाँ जा रहे हो, तब कहते हो ना वेयर आर यू गोइंग, बोलते हो ना। तो यहाँ पर आप क्यों नहीं बोलते हो वेयर यू आर गोइंग? तब तो नहीं बोलते हो जहाँ तुम जा रहे हो, वेयर यू आर गोइंग, क्योंकि आपको ना कुछ अच्छी आदत लगी है, कुछ बुरी आदत लगी हुई है, तो इसीलिए बेसिक बहुत जरूरी है। Anyway, सर एक बार और समझा दूं सर, एक बार और समझा दूं। और यही नहीं, बड़े बड़े मैंने देखे मैनेजर के पोस्ट पे लोग बैठे हुए हैं, इंजीनियर्स, डॉक्टर, उनकी भी वाट लगी पड़ी है। यस सर, यस सर। हाँ, ये भाई साहब खुद इंजीनियर है, जो हंस रहे हैं खुद एक इंजीनियर है। ओके फाइन। अब है कि अगर मैं कहता हूं कि तुम क्या खा रहे हो, तो मैं कैसे बोलूंगा? What are you eating? लेकिन कई ऐसे महानुभाव हैं जो ऐसे बोलते हैं why you are eating। महानुभाव नहीं, टॉप लेवल के लोग भी ऐसे ही बोलते हैं। मैं आपको अपनी कंपनी में बता रहा हूँ। This is bad, you are eating। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं कह रहा हूँ कि सही तो दोनों है, लेकिन ये तब सही है। ऑडियो ऑफ कीजिए प्लीज, ऑडियो ऑफ कीजिए, बहुत शोर। ऑडियो ऑफ कीजिए। ये ऊपर वाला तब सही है जब मैं एक सवाल कर रहा हूँ कि भाई तू क्या खा रहा है भाई,
और नीचे वाला तब सही है जब कुछ और जोड़ दीजिए कि मुझे नहीं जानना तू क्या खा रहा है, मैं नहीं जानना चाहता, आई डोंट वांट टू नो, मैं नहीं जानना चाहता व्हाट यू आर ईटिंग। अब आलू नहीं हो सकते, सर दोनों मिला के बोलेंगे तब ये यूज होगा व्हाट आर यू। हाँ जी, यहाँ व्हाट का मतलब है जो, यानी कि मैं नहीं जानना चाहता जो तू खा रहा है, समझ में आ रहा है? व्हाट मतलब जो। एक्चुअली कभी कभी, हाँ बोलिए सर कभी कभी जैसे हम लोग अंडरस्टूड रहते हैं, जैसे कि तू क्या कर रहा है यार, तू क्या कर रहा है, ऐसे बोलते हैं ना सर। हाँ। तो उसमें क्वेश्चन नहीं पूछते हम लोग, उसको बताते हैं कि तू ये मत कर, मतलब ये क्या कर रहा है, जस्ट लाइक। सर बंदा मतलब, बंदा मतलब बताओ प्रज्ञा, बंदा मतलब क्या होता है? दोस्त, दोस्त, अमोघ मैन, मैन दोस्त, पर्सन। ठीक है। एंड डोंट रिमूव आ की मात्रा एंड डोंट पुट बड़ी की मात्रा ऑन द, ओके? यहाँ तो व्हाट पर कंजक्शन का काम करता होगा। जी 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 बिल्कुल, कंजंक्शन है ये, वही है। मैं चाहता नहीं कि ग्रामर के मोटे मोटे वर्ड का मैं यूज करूं, अगर मैं यूज करने लगूं ना बॉस तो इसको पता है क्या बोलते हैं? नाउन क्लॉज। तो मैं क्लॉज बोलते मैं नहीं चाहता कि माहौल खराब हो जाए, अच्छा चल रहा है चलने दो। हाँ, नाम में क्या रखा है, काम में रखा है, ये आखिर ये है नाउन क्लॉज ही, बट हम इसको अपने स्टाइल से समझ रहे हैं, क्या दिक्कत है? फाइन गाइस, तो अब मुझे बता दीजिए कि तुमने किसके बारे में बात की, कैसे होगा? किसके बारे में? About whom did you talk? हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि whom did you talk about, ऐसे भी कह सकते हैं, है ना? और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि about whom did you talk, ऐसे भी। कौन सा बेसिस चलता है सर, मतलब? आई थिंक ये वाला सबसे बेहतरीन है। हाँ सर, whom did you talk about? हाँ, ये बिल्कुल लेटेस्ट है। फाइन गाइस, ठीक है। तो कल आपको मैं कॉन्वर्सेशन के टॉपिक्स देने वाला हूँ और अब मैं चेक करूंगा कि आपके WH कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहे, आप करेक्ट बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ओके? और आप और मैंने ये जो दो स्टाइल इसलिए बताया है क्योंकि कल मान लो आप एक सवाल पूछोगे और आप बोलोगे कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि कल तुम कहाँ गए थे? तो मेरा सवाल है कि क्या तुम मुझे, एक मिनट, मुझे बता सकते हो कि कल तुम कहाँ गए थे? तो ऊपर वाले को बोलेंगे क्या तुम, कैन यू, कुड यू लगा सकते सर, कुड यू टेल मी प्लीज? कुड तो और भी अच्छा हो जाएगा, मैं दोनों कर देता हूँ, मैं 3 कर देता हूँ, कैन भी कर देता हूँ, कुड भी कर देता हूँ, वुड भी कर देता हूँ। सर कैन और कुड हम यूज कर सकते हैं? बोले तो बिल्कुल करेंगे, मॉडल में सीखेंगे, ओके? कैन, कुड, वुड। सर डू करेंगे तो ये आ जाएगा ना, बताओगे? यस। नहीं, डू मत कीजिए, इट्स नॉट ओके बाय सेइंग डू। डू कहीं, हाँ डू कहीं वेयर यू वेंट रूटीन को दिखाता है। तो आप है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि कल तुम कहाँ गए थे? अब क्या करें? कैन यू प्लीज टेल मी वेयर? यस सर, वेयर यू वेंट? Could you tell me where did you go yesterday? तो अब मैं बता दूं कि यहाँ आपको डिड नहीं लगाना है, वेयर यू वेंट यस्टरडे। यस सर, ये आपका करेक्ट है। Where you went yesterday? कहाँ गए थे? दिस इज, कहाँ गए थे? हाँ जी। अगर मैं अकेला बोलूं आप कहाँ गए थे, ये इधर ना बोलूं, इतना आइटम छुपा लूं, सीधा बोलूं तू कल कहाँ गया था भाई, तो वेयर डिड यू गो? एक मिनट, वेयर डिड यू गो यस्टरडे, दिस इज द थिंग। वेयर के चलते सर यहाँ पर डिड नहीं लगाएंगे। हाँ जी, इतना समझ लीजिए अजीत कि अकेला पूछेंगे ना, जैसे शुरुआत ही आप WH से कर देंगे, आप बस हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए, ओके? बाकी छोड़ दीजिए। वो आप ये डिफरेंस बता रहे थे ना अबाउट हम के बारे में, दो एक जिसके बारे में और एक किसके बारे में? हाँ, जिसके बारे में, जैसे कि कौन है वो लड़का जिसके बारे में तुम हमेशा बात करते हो, कैसे बनेगा? Who is the boy? ऐसे? Who is the boy? अब या तो कर दीजिए whom you always talk about, whom you always talk about। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि who is the boy about whom, ऐसे भी कर सकते हैं about whom you always talk। कौन है वो लड़का जिसके बारे में, तो about whom का मतलब जिसके बारे में। तो मैंने कोई यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया ना। तो कभी भी जिसके आएगा तो आपको पता है जिसके आए, जहाँ आए, उस सब में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं, पहले सब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे मुझे पता है कल तुम कहाँ जा रहे थे, about whom you always talk। मुझे पता है कल तुम कहाँ जा रहे थे, आई नो
I know where you are going. You are going. where you are You are going. You are going. yesterday. yesterday. है ना, आई नो वेयर यू वर गोइंग। और अगर मैं पूछता कि भाई कल तू कहाँ जा रहा था, तो वेयर वर यू गोइंग Where were you going yesterday? यस यस्टरडे। ठीक है गाइस, तो अब ज्यादा वक्त नहीं है क्योंकि मैं हर बैच में लेट हो जाता हूँ, तो ये फाइल में सेव कर दूं। जी सर, सेव करके आप भेज दीजिए। ओके ओके, अभी भेजते हैं। फाइन, तो ये आपका हो गया जी सेव। WH रटना पड़ेगा सर। हाँ, मैं रोज ही रटवा दूंगा। सर ये टाइम टीम बेच में भेज देना सर। ठीक है सर, दिस इज माय फर्स्ट क्लास। अच्छा, मैंने किसी को देखा ही नहीं कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, ना लोग मुझे देख पा रहे हैं। एनीवेज मैं सर आई एंजॉयड अ लॉट। ओके फाइन। अच्छा, कल स्पीकिंग है, फिर कल बोलना पड़ेगा।